Hello students, welcome back. So today I have brought to you a very interesting poetry and it is called The Heart of the Tree यानी कि एक ट्री का दिल और ये हम पोइट्री एक बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं. So let's begin. What does he plant who plants a tree? तो वो इंसान जो एक ट्री को प्लांट करता है वो क्या प्लांट करता है असलियत में समझते हैं. He plants a friend of sun and sky. तो वो इंसान जो एक पेड़ उगा रहा है उसने एक दोस्त दिया है किसको? सन को और स्काई को. He plants the flag of breezes free. और वो हवाओं का जो फ्लैग है यानी कि ब्रांचेस जो कि हवा के बहाव के साथ मूव करती हैं वो देता है हवा को. ब्रीज यानी कि हवाएं. So, the shaft of beauty towering high यानी कि वो पेड़ जिसकी ब्यूटी काफी हाइट तक जाती है. He plants a home to heaven anigh यानी कि पेड़ कोई जन्नत से कम नहीं है और हेवन जो है वो हमें अपने पास में लगता है. अनाई मतलब अपने पास में, नियर. वी फाइंड इट नियर टू अस व्हेन वी सी अ ट्री. सो फॉर सॉन्ग एंड मदर croon ऑफ बर्ड. तो अब वो क्या है? वो गाना है और वो घर है बर्ड्स का. क्या? एक पेड़. सो इन हस्ड एंड हैप्पी ट्वाइलाइट हर्ड जो रात को खुशी से बहुत ही ज्यादा गाते हैं. कौन? बर्ड्स. तो अभी तक एक ट्री क्या है? दोस्त है सन और स्काई का, फ्लैग है हवा का और एक शाफ्ट है बहुत ही ऊंचे ट्रीज का और हमारे पास एक हेवन है. हमारे घर के पास में ही एक हेवन है पेड़ों का और बर्ड्स के लिए वो घर है जहां पर रात को वो सिंग करते हैं. द ट्रेबल ऑफ हेवंस हार्मनी. और ये सब कुछ बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि आप जन्नत में हो, आप स्वर्ग में हो. सो दीज थिंग्स ही प्लांट्स हु प्लांट्स अ ट्री. तो उसने एक पेड़ नहीं उगाया, उसने ये सब कुछ ग्रो करा है. सो व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री. उसने और क्या क्या ग्रो करा है जिसने एक ट्री लगाया है. ही प्लांट्स कूल शेड एंड टेंडर रेन. तो उसने एक शेड यानी कि छांव को ग्रो करा है और प्यारी प्यारी सी बारिश. टेंडर यानी कि एक अच्छी प्यारी बारिश. क्यों? क्योंकि बारिशों में भी फॉरेस्ट या ट्रीज बहुत हेल्प करते हैं. एंड सीड एंड बड ऑफ डेज टू बी. और उसी ट्री पर जब कोई फ्रूट लगता है तो उसके ऊपर फ्रूट्स पे सीड्स भी होते हैं और वो बड्स यानी कि फ्लावर्स भी आते हैं. सो ही प्लांट्स द फॉरेस्ट हेरिटेज यानी कि उस एक पेड़ से पूरा जंगल भी बन सकता है. कैसे? कि उस ट्री पर जो फ्लावर्स आएंगे, फ्रूट्स आएंगे, जब वो फिर से जमीन पर गिरेंगे और उनके सीड फिर से ग्रो होंगे तो वो एक पेड़ से बहुत बड़ा फॉरेस्ट बन सकता है. द हार्वेस्ट ऑफ अ कमिंग एज. और आने वाले टाइम की फसल जो है वो भी वहां पर होगी. द जॉय दैट अनबॉर्न आईज शैल सी. और वो जनरेशन जो अभी तक पैदा ही नहीं हुई है, जब वो ये बड़े बड़े पेड़ देखेगी तो वो कितना खुश होगी. These things he plants who plants a tree. तो ये ग्रो करा है उस इंसान ने जिसने एक ट्री लगाया है. So what does he plant who plants a tree? तो क्या उगाया उसने जिसने एक पेड़ लगाया. He plants in sap and leaf and wood. तो उसने पानी से, पत्ते से और लकड़ी से क्या बनाया है? इन लव ऑफ होम एंड लॉयल्टी. उसने हर रोज उस पेड़ का ध्यान रखा जब तक वो बड़ा नहीं हो जाए. हर रोज उसको प्यार करा जब तक वो अपना ध्यान ना रख सके. सो एंड फार कास्ट थॉट ऑफ सिविक गुड. और उसने बहुत दूर तक सोचा लोगों के भलाई का. सिविक गुड का मतलब होता है पब्लिक का वेलफेयर. उसने सोचा. किसने? उसने जिसने पेड़ लगाया. His blessing on the neighborhood, who in the hollow of his land, in his hand, holds all the growth of our land. तो वो इंसान जिसको blessing मिलने वाली है, his blessing on the
नेबरहुड। तो अगर आपके घर के आसपास पेड़ है तो आप बहुत ब्लेस्ड हो, क्योंकि आपके पास ऑक्सीजन और फ्रूट्स दोनों आते हैं। ही यस, हु इन द हॉलो ऑफ हिज हैंड, वो इंसान जिसके हाथ खाली हैं, होल्ड्स ऑल द ग्रोथ ऑफ ऑल आवर लैंड। तो वो ही पेड़ जिसके हाथ हमेशा खाली है, उसके पास हमारे सारी ग्रोथ का आंसर भी है इन द नेम ऑफ ट्रीज। A nation's growth from sea to sea stirs in the heart of who plants a tree. तो हमारे नेशन की ग्रोथ किसके हाथ में है? उस इंसान के हाथ में जो पेड़ लगाता है, और stirs in the heart of who plants a tree. So every person who plants a tree is making this nation more powerful and is bringing more growth. तो जैसे जैसे हम ज्यादा पेड़ लगाएंगे, हम सिर्फ एक पेड़ नहीं लगा रहे हैं, हम इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अपने पूरे नेशन का वेलफेयर कर रहे हैं और उसको ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं. सो दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएट्री written by who? It was Henry Culler Bunner. So it was written by Henry Culler Bunner. Now moving on, we will see the word meanings which I have already told you about. Now we will understand the summary of the poem. So the poem is about the beauty of planting a tree. कि कितनी खूबसूरती है एक पेड़ लगाने में. पेड़ तो खूबसूरत है ही सही, लेकिन जिस इंसान ने उस पेड़ को लगाया उसके बारे में कितनी अच्छी बातें हैं. The poet beautifully describes the actual essence of what a person plants when he plants a tree. तो वो बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि जब कोई इंसान पेड़ लगाता है तो उसका एक्चुअल मतलब क्या है, कि उन्होंने क्या ग्रो करा. The poet says that when somebody plants a tree, he plants not only what we call a tree, but also something that serves as a friend of the sun, sky and breeze. तो उन्होंने एक दोस्त दिया है, किसको? सन, स्काई और ब्रीज को. वो एक पेड़ नहीं है, वो दोस्त भी है. किसका? सन, स्काई और हवाओं का. So the dense branches of the tree act as a true shelter and home to different types of birds. तो जितनी भी गहरी और बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती हैं पेड़ की, वो किसको प्रोटेक्ट करती हैं? वो किसका शेल्टर बनती हैं? वो बनती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स का शेल्टर. So they tweet, chirp and croon in their fascinating voices, making the surroundings pleasant. और उस पेड़ से बहुत सारी चहचहाने की आवाजें आती हैं बर्ड्स की, जहां पर एक ट्री होता है. In a way, as the poet feels, the person who plants a tree also plants a future. तो जिस इंसान ने पेड़ लगाया, उसने समझे एक फ्यूचर को ही आगे बढ़ाया. This is because the tree will bring rain and coolness to the environment, resulting in the growth of the nation. क्योंकि आगे आने वाले टाइम में वो ही पेड़ क्या लाएगा बारिश और बहुत ही ज्यादा ठंडक अपने एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से हमारे नेशन में और अच्छी ग्रोथ होगी और डेवलपमेंट होगी. नाउ वी विल सी द कंसेप्चुअल असेसमेंट एक्सरसाइजेस हियर. सो टेक द करेक्ट आंसर. टू whom does the poet compare the leafy branches of the tree? To sky, flag, bird or swing? So he is comparing it to the flag. As you can see, it is flag. Now, who is called the friend of sun and sky? Bird, tree, flag or breeze? Yes, it is tree. Who is asking the question? What does he plant? Who plants a tree? Bird, sun, poet or sky? So who is asking this question? It is the poet. Now let's move ahead. We have to answer the following questions orally. What is meant by home to heaven a nigh? यानी कि हमारे घर के ही पास में जन्नत है. So this means this is meant by that when we have a tree next to our house, it is equivalent to having a heaven near our house. So what does the expression unborn eyes signify? The future generations which are coming. Now when does the mother bird croon? In the twilight.
What is a twilight? When there is full moon and the environment is very dreamy. So what is meant by treble? Treble is movement, shakingness. Now you have to answer these questions in your book on your own. Now we will see some grammar exercise, and here we learn that he plants the forest heritage. So next we have a nation's growth from sea to sea. In these sentences, the apostrophe, what do we say? The apostrophes are right here. Has been used. Yes, we can see that. We use an apostrophe to show who owns something. हम किसी की ownership को reflect करने के लिए apostrophe use करते हैं. We add s after singular nouns. जैसे कि forest के बाद हमने s लगाया, then nations के बाद हमने s लगाया. We just add apostrophe after plural nouns that end with s. Example, boys. अब अगर आपको ये रेफर करना है कि आपने यहाँ पे apostrophe लगाना है, तो यहाँ हम बाद में लगाएंगे. Example, the boys were making a lot of noise. So the boys books, the boys books. तो ये boys की books है, तो हम boys के बाद में apostrophe यूज करेंगे. और जहां पर वर्ड सिंगुलर होगा तो हम apostrophe के बाद यूज करेंगे. So now add apostrophe in these sentences wherever necessary. तो अब आपको यहाँ पर apostrophe add करने हैं. Moving ahead, you will have to rephrase these phrases. Now here comes the word part which you have to use. Next up we have some more questions on homophones. वो words जिनकी similar sounds होती हैं, जैसे कि rain और rain, cast और cast. Next, you have competency based assessment, जहां पर आप यूज करेंगे writing skills और आप प्रैक्टिस करेंगे साथ में word search, speaking skills और value corner. So I hope that you loved this particular poetry in the name of Who Plants a Tree. So the heart of a tree, right? So with this we are done, and I hope that you understood this poetry. I wish to see you super soon with a new chapter. Till then, take care of yourself and bye bye.